दोस्तों YouTube पर कई वीडियोस उपलब्ध हैं जो ये बताते हैं कि बिजनेस लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन मैंने देखा कई जगह जो है मिथ्स भी फैलाए गए हैं। जैसे कि आपको अगर बिजनेस लोन लेना है तो आपको बैलेंस शीट देना जरूरी है, या फिर आपका बैंक में खाता चलना चाहिए पिछले 6 महीने से या 1 महीने से। तो ये सारे मिथ मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। आइए जानते हैं सही एंड सटीक जानकारी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका finco.com में। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो दो केस हो सकते हैं। या तो आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं। इन दोनों ही केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आइए जानते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सबसे पहले आपको उद्यम आधार जनरेट करना होगा, जो कि ऑनलाइन आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in से निकल जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, उद्यम आधार हो गया। दूसरा, आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका एड्रेस प्रूफ जरूर होना चाहिए, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो एड्रेस उसका प्रूफ चाहिए होगा। फिर आप अगर प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर का केवाईसी डिटेल एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाई है आपने तो सारे पार्टनर्स का केवाईसी डिटेल लगेगा, प्लस पार्टनरशिप डीड लगेगी। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड भी हो सकती है या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टनर डीड भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनर डीड कराना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अगर आपका एलएलपी है या कंपनी है तो आपका क्या लगेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं कंपनी के केस में। इसके अलावा कंपनी के केस में रेजोल्यूशन भी लगता है। इस रेजोल्यूशन में सभी डायरेक्टर ये लिखते हैं कि हमें इस बैंक से इस काम के लिए लोन चाहिए, सबका रेजोल्यूशन चाहिए होता है उसमें कंपनी की सील के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके। इसके अलावा अगर आपका स्टार्टअप है तो स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से, DPIIT से, वो सर्टिफिकेट लगेगा, तब आपको स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करें बैंक अकाउंट की, तो अगर आपकी नई फर्म है जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट हो। हाँ, आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और जहां आपका अकाउंट चल रहा है प्रेफरेबली वहां से लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां आपका अकाउंट नहीं है वहां से आपको लोन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी आपको आरबीआई कहता है 10 लाख तक के रुपए में सिक्योरिटी लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 10 लाख रुपए तक में आप बिना सिक्योरिटी के लोन ले सकते हैं और मुद्रा में भी ले सकते हैं। अब मुद्रा को सरकार ने बढ़ा दिया है, मुद्रा प्लस भी हो गया है। 20 लाख तक भी आप बिना सिक्योरिटी के मुद्रा योजना में ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपका बड़ा बिजनेस का विचार है तो आप 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना सिक्योरिटी के ले सकते हैं, CGTMSE स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम के बारे में आपको ज्यादा जानना है, कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दीजिए। तो इसमें आप 5 करोड़ तक भी ले सकते हैं बिना कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी के। बात करें बैलेंस शीट की, तो अगर आपका बिजनेस नया है तो नया बिजनेस होगा तो पिछली बैलेंस शीट तो होगी ही नहीं आपके पास। तो बैंक आपको ये नहीं कह सकता कि पिछली बैलेंस शीट लाइए। ठीक है, आपका नया बिजनेस है। अब बैंक आपसे क्या कहेगा कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लाइए। वो किस केस में कहेगा? पहला, अगर आप सीसी ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हैं कि मेरे को काम करना है, माल खरीदना है, बनाना है, आगे बेचना है, या माल खरीद के आगे बेचना है, या सर्विसिंग है आपका कोई एरिया, सर्विस इंडस्ट्री में है, तो उस केस में आपका लगेगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आगे के 1 या 2 साल का, अगर आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं तो। ठीक है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लगेगा। उसमें ये दिखाना होगा आपको कि आपका कितना सेल होगा अगले ईयर में, अगले से अगले ईयर में कितना सेल होगा ये दिखाना पड़ता है आपको। कितने आपके एसेट होंगे, कितने लाइबिलिटीज होंगे, ये प्रोजेक्शन होंगे फ्यूचर के, ना कि पिछले। ठीक है। दूसरा, अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं, टर्म लोन मीन्स आप कोई मशीनरी खरीदने के लिए ले रहे हैं, या अपना लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए ले रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर आप कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा आपको 5 या 7 साल का या 10 साल का, जो भी अगर अलाउ करता है बैंक। अब इसके लिए आपको DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी। मतलब आपको 10 साल का या 7 साल का या 5 साल का प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। इतना इतना हमारी कमाई होगी, इतना हमारी इनकम होगी, उससे हम इतना इंटरेस्ट एंड इतना प्रिंसिपल लौटा देंगे। तो वो 7 साल का लगता है। उसमें एक
टर्म आती है DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, वो निकला हुआ होना चाहिए। उसके आधार पर बैंक आपको टर्म लोन देंगे। तो इसमें आपको पिछला नहीं चाहिए, आगे का ही चाहिए, प्रोजेक्टेड चाहिए। ये आप खुद भी बना सकते हैं या फिर आप सीए के माध्यम से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीए का ही दो, आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं तो। ठीक है। अब अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है या एग्जिस्टिंग कंपनी है, उस केस में आपको पिछला बैलेंस शीट लगेगा। उस केस में आपको, अगर आपकी फर्म अच्छे से पिछले 2 साल से चल रही है तो 2 साल का, 3 साल से चल रही है तो 3 साल का बैलेंस शीट लगेगा। नॉर्मली मैक्सिमम 3 साल का ही लेते हैं पिछला। अगर आपकी फर्म 5 साल से चल रही है तो भी हम 3 साल का ही लेते हैं बैलेंस शीट। उन पिछले 3 साल के बैलेंस शीट का एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर आपका आगे का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देखा जाता है इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। नए केस में आपका नए बिजनेस में बैलेंस शीट पिछला नहीं रिक्वायरमेंट है, सिर्फ प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपका फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो भी आपका सबमिट हो सकता है एज अ प्रूफ ऑफ फर्म एंड एड्रेस बोथ। तो दोस्तों, उम्मीद है जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है बिजनेस लोन से लेकर तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी आपकी जानकारी हो चाहिए चाहते हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।